हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं FHD02 का जून 2020 का प्रश्न पत्र लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आप सभी को मालूम हो सके कि आखिरकार इस प्रश्न पत्र में किस तरीके के प्रश्न होते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्हें यह मालूम नहीं होता है कि आखिरकार प्रश्न पत्र में कैसे प्रश्न आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। तो मैं उन सभी कैंडिडेट को बता देना चाहता हूं, जिससे कि उनको सुविधा हो एग्ज़ाम के वक्त। ओके, और उन्हें किस किस तरीके के प्रश्न पढ़ने चाहिए वह भी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मालूम चलेगा। तो देखिए, जून 2020 ओके, समय 2 घंटा मिलता है। समय है 2 घंटे। अधिकतम अंक जो होते हैं वो 50 नंबर के होते हैं। इसके अतिरिक्त लिखा है यहाँ पे नोट के अंतर्गत निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड क में लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 से लेकर के 300 शब्दों में आपको लिखना है। पहला प्रश्न आया है, भाषा संप्रेषण का सशक्त माध्यम है, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। दूसरा प्रश्न है, सृजनात्मक लेखन की भाषा के विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, जीवन की संरचना और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मोहन राकेश की डायरी की विशेषताएं बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन है, भाषण की भाषा और उसके लेखन की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि मालूम हो गया कि खंड क के अंतर्गत जो है 5 प्रश्न दिए होते हैं, जिनमें से केवल आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, और इन दोनों प्रश्नों के जो मार्क्स होते हैं वह 10 नंबर के होते हैं। ओके, नेक्स्ट है खंड ख। खंड ख में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। ओके, केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कि औपचारिक पत्र की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। नेक्स्ट है, तार्किक लेखन का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, संवाद कला के विभिन्न पक्षों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, अर्ध सरकारी पत्र की रूपरेखा कैसी होती है, उस रूपरेखा को तैयार करना है। नेक्स्ट है, रिपोर्ट या प्रतिवेदन का आशय स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों का उल्लेख करना है। तो दोस्तों, नेक्स्ट है, उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत का सारांश लिखिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पर मतलब कि दिया है 6 से लेकर के 6, 7, 8 9 10 और 11, यानी कि 1 हुआ, 2 3 4 5 6, यानी कि 6 प्रश्न में दिए रहेंगे, जिसमें से आपको केवल 3 प्रश्न का आंसर लिखना है, और पर सभी प्रश्नों का जो अंक है वह 5-5 नंबर का है। इसके बाद जो है खंड ग आता है, जिसमें से करना होता है आपको, यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। ओके, तो 50 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। पहला प्रश्न है, प्रभावी लेखन का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, पत्र और डायरी का अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा है, मुक्ति बोध के पत्रों का कथ्य स्पष्ट कीजिए। घ नंबर प्रश्न है कि संस्मरण का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। और अंग नंबर क्वेश्चन है कि संप्रेषण के किन्हीं 2 प्रयोजनों का नाम उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों, इनमें से सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, और वो भी 50 शब्दों में आपको देना है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, क नंबर में दिया है एकलव्य के नोट्स के लेखक हैं। एकलव्य के नोट्स के लेखक हैं कौन? प्रेमचंद, रेणु महादेवी वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। तो कौन सा है उसको टिक आउट करना है। ख नंबर है, सफल संप्रेषण के लिए क्या जरूरी है। और नंबर में ऑप्शन दिया है, संदेश स्पष्ट होना चाहिए। ब नंबर ऑप्शन दिया है, संदर्भ की जरूरत नहीं होती है। स नंबर ऑप्शन दिया है, श्रोता को वक्ता का संदेश ठीक ठीक समझ में आना चाहिए। और द नंबर आंसर दिया है, श्रोता का होना आवश्यक नहीं है। ग नंबर है, कार्यवृत्त का तात्पर्य है बैठक में विभिन्न मुद्दे, कार्यवाही का मुद्दे के अनुसार विवरण, बैठक में प्रस्तुत सचिव का प्रतिवेदन, उसके बाद है
तो ग नंबर है कार्यवृत्त का तात्पर्य है बैठक के विभिन्न मुद्दे, कार्यवाही का मुद्दे के अनुसार विवरण, बैठक में प्रस्तुत सचिव का प्रतिवेदन। और द नंबर है कार्यसूची का विवरण। इसके अतिरिक्त जो है घ नंबर में प्रश्न में है माता को लिखे जाने वाला पत्र होता है सरकारी होता है कि औपचारिक होता है कि अनौपचारिक होता है कि अर्ध सरकारी होता है। अंग नंबर में दिया है मुक्ति बोध के पत्र किसको संबंधित है, नेमिचंद्र जैन को कि जयशंकर प्रसाद को कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी को कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो दोस्तों यह प्रश्न पत्र रहा और आपको इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आखिरकार मालूम चल गया कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और किस किस टॉपिक से होते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा उन्हीं सभी वीडियोस को लेकर आता हूं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आता हूं अपने चैनल के माध्यम से, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और जिन प्रश्नों के आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती है। मैं इन्हीं ऐसे ही प्रश्नों को अपने चैनल के माध्यम से लेकर आता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मैं समय समय पर जो है एग्ज़ाम के पहले आपके जो सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वह प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्नों के आधार पर उसका मैं जांच करके ये बता सकता हूँ कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।